हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आज का टॉपिक रहेगा कन्वर्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। माने सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग कन्वर्शन करें, परिवर्तन करें, बदल रहे किसमें, डबल अकाउंट सिस्टम में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर डबल एंट्री सिस्टम कन्वर्शन करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स किया जाता है, कुछ अकाउंट्स बनाया जाता है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे और क्या क्या अकाउंट्स बनाएंगे, आज इसके बारे में बनाएंगे। थोड़ा देख लीजिएगा तो आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा क्या क्या हम लोग बनाते हैं कन्वर्शन करते समय, माने परिवर्तन करते समय सिंगल एंट्री इंटू डबल एंट्री सिस्टम। तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छा वीडियो मिलते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक क्या बोले थे, कन्वर्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्शन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो देखिए, नोट एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड। इन बातों को ध्यान में रखेंगे हम। किन बातों को ध्यान में रखेंगे? नंबर 1, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। इसको तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले ही लीजिए। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल मारने के लिए, ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स माने एक साइड एसेट्स लिखेंगे और एक साइड लायबिलिटीज। एसेट्स को जोड़ेंगे और लायबिलिटीज को जोड़ेंगे। एसेट्स 4000 है और लायबिलिटी 3000 है, तो 1000 का ओपनिंग कैपिटल मालूम हो गया। ये डिटेल में पहले बहुत बता चुका ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। ठीक है, उसका नंबर 2, इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज नॉट गिवन। अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा, अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा, देन तब क्या करेंगे लोग, कैश अकाउंट विल बी प्रिपेयर टू फाइंडिंग आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैश अकाउंट बना लेंगे या बैंक अकाउंट बना लेंगे। क्या मालूम करने के लिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, इसको मालूम किया जाएगा। क्लियर है? नंबर 3, टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। आप क्यों बनाएंगे उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर टोटल डेटर्स अकाउंट माने डेटर्स के अकाउंट बनाएंगे, देनदारों के अकाउंट। तो टोटल डेटर्स अकाउंट से हम लोग 4 चीज मालूम करने के लिए बना सकते हैं। अगर क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया रहेगा, ठीक है, क्रेडिट सेल्स नहीं दिया रहेगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया रहेगा, एंड ऑल्सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, ये 4 चीज मालूम किया जाता है। ठीक है, उसके लिए बनाएंगे क्या चीज हम लोग, टोटल डेटर्स अकाउंट। इसको क्यों बनाते हैं? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करने के लिए, क्रेडिट सेल्स मालूम करने के लिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना प्राप्त किए साल भर वो मालूम करने के लिए, या कभी कभी ओपनिंग डेटा नहीं देता कभी कभी, तो उसमें हम लोग बना लेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। लिख दिए हैं इसको, इससे बोलते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू फाइंडिंग आउट क्लोजिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड ऑल्सो ओपनिंग डेटर्स, इसके लिए बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। नंबर 4, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इसे क्यों बनाते हैं? टू फाइंडिंग आउट क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बिल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्यों बनाते हैं कि साल में कितना नया बिल आया है, ठीक है, साल में कितना नया बिल आया है या बिल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अगर बिल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है या हमको यह मालूम हो जाए क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, नया बिल कितना आया साल में, न्यू बिल एक्सेप्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए क्या बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। टू फाइंडिंग आउट क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, जनरली बिल्स रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस को मालूम करते हैं। उसके बाद बिल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का मकसद क्या है, बनाने का पर्पस क्या है, जान लीजिए। टोटल क्रेडिटर्स मतलब लेनदारों का अकाउंट बनाते हैं। इसको मालूम क्यों बनाते हैं? क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करने के लिए, क्रेडिटर्स को साल में कितना पेमेंट किया गया इसको मालूम करने के लिए, क्रेडिट परचेज मालूम करने के लिए, ठीक है, या ऑल्सो क्या होता है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ कभी कभी उसको। ठीक है, फिर आते हैं नंबर 6, बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट क्यों बनाते हैं? इसको कहते हैं बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अगर बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो बिल्स पेबल को बनाते हैं, या साल में कितना बिल का पेमेंट किया गया ये मालूम नहीं है तो बिल्स पेबल अकाउंट बना के इनको मालूम कर लेंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट टू फाइंडिंग आउट क्लोजिंग बिल्स पेबल एंड बिल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हम क्या करते हैं कि ये चीज़ तो क्या चीज़ है, ओपनिंग कैपिटल निकालने में जानते हैं,
क्लोजिंग बैलेंस कैश, तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन टोटल डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, इनका थोड़ा फॉर्मेट आपको देते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो चलिए इसका चलो फोटो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्लियर है। अब हम लोग बनाते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। ये कैसे बनाइएगा, ऐसे अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं तो डेटर्स का अकाउंट बनाना है। डेटर्स मतलब देनदार, जिसको उधार माल बेचा गया है साल में, उसको बोलते हैं डेटर्स। क्या कहलाता है वो, डेटर्स। तो अगर नहीं आपको ये अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप एक्सपर्ट हो जाइए। तो देखिए कैसे एक्सपर्ट होइएगा। टोटल डेटर्स अकाउंट डायरेक्ट बनाना है हम लोगों को। टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर क्या होता है, एसेट होता है, आप लोगों को मालूम है डेटर क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अगर ओपनिंग डेटर दिया हुआ है तो 2 लिख लीजिएगा यहां पर, बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस बीडी, ये है ओपनिंग बैलेंस। ओपी मीन्स ओपनिंग, BAL मतलब बैलेंस ऑफ डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है तो उसको लिख लीजिएगा जो भी है फिगर। डेटर को जब माल बेचते हैं उधार तो क्या, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो 2 लिखेंगे क्रेडिट सेल्स, तो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स। डेटर को जब माल बेचते हैं उधार माल बेचते हैं, ठीक है, तो डेटर बनता है क्रेडिट सेल्स अकाउंट, ठीक। उसके बाद बनाएंगे 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये अगर बिल आपको क्या हो जाता है, डिसऑनर, डिसऑनर मतलब बिल अगर कैंसिल हो गया, अगर बिल कैंसिल होता है, डिसऑनर कैंसिल होता है, तो इसका एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल पड़े होंगे तो आप लोग एक्सपर्ट है, हो गया। जर्नल अगर आप जानते हैं तो अपने आप बन जाएगा, तो फॉर्मेट की जरूरत पड़ता ही नहीं है। अगर नहीं है मान जर्नल क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको कन्वर्शन भी जरूरत पड़ेगा। अब बाय आ जाए यहाँ पर, अब डेटर से अगर डेटर से पैसा पाया जाएगा तो लेकिन कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम, कैश RCD रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि हम उधार माल बेचे हैं, ठीक है, तो पैसा आएगा। डेटर है, पैसा लेके भाग भी सकता है तो वो बैड डेट्स हो जाएगा, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स, जो पैसा डूब जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट। डेटर्स है तो इसको डिस्काउंट अलाउड किया जाएगा, तो लिख लीजिए डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। सब जर्नल पर अब बेस्ड है, इसलिए हम देखिए शुरू में जर्नल जब पढ़ाएं आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाएंगे, जर्नल आपको आखिरी तक काम देगा, हर जगह काम देगा। अगर माल रिटर्न आता है, तो उधार माल बेचे है, माल रिटर्न भी आ सकता है। माल जब रिटर्न आएगा तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, तो इसको क्या लिख लीजिए, सेल्स रिटर्न, सेल्स RET मतलब रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड RET मतलब रिटर्न इनवर्ड। ये सब नाम तो आप लोग सुन चुके होंगे, बार बार पढ़ाएं इसको, रिटर्न इनवर्ड। फिर डेटर से अगर बिल रिसीव किया जाएगा तो लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हो जाएगा बिल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बिल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बस इतने ही रखिए, काफी है। अब दोनों साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
तो इसको बनाने का पर्पस क्या है वो हम बता चुके हैं। मेन पर्पस है क्लोजिंग रिटर्न मालूम करना मेन, उसके बाद क्रेडिट सेल्स मालूम करना, कैश रिसीव मालूम करना। तो इसमें मालूम क्या 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 किया जा सकता है आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। क्रेडिट सेल्स मालूम किया जा सकता है, कैश रिसीव मालूम किया जाता है, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। अब जो यहाँ बच जाएगा यहाँ पर इसको लिखिएगा बैलेंस सी डी। इधर हमारी 40,000 है, इधर 30,000 है, 10,000 का डिफरेंस जो आएगा वो होगा क्लोजिंग डेटर्स। तो बैलेंस क्या करेंगे, सी डी, ये होगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये सब है फॉर्मेट, इसको आप उतार लीजिए, हो गया डेटर्स अकाउंट का बन गया। ये क्या हो जाएगा आपको, CLO क्लोजिंग डेटर्स निकल गया, क्लोजिंग डेटर्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फॉर्मेट है, चलिए इसको आप लोग इसका उतारिए जल्दी जल्दी, फटाफट उतारिए, एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एकदम सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे। पहले बनाइए क्या चीज, डेटर्स अकाउंट, फिर बनाएंगे बिल्स रिसीवेबल, मिस्टेक नहीं होगा। फिर बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर बनाएंगे बिल्स पेएबल, कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए हो गया, हो गया होगा। चलिए अब बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये भी एसेट होता है। क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इसको एसेट साइड में लिखते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो लिख दीजिए टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। इसका हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, ये हो जाएगा ओपनिंग, ओपी मीन्स ओपनिंग, BAL मतलब बैलेंस ऑफ, BR मीन्स बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस। चलिए लिख दिए। अब उसके बाद अगर बिल आता है तो लेकिन बिल अगर नया बिल साल में आता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, इस वक्त दोनों को एक साथ बनाएगा, मिस्टेक नहीं होगा। टू डेटर्स, डेटर्स मतलब देनदार। ये हो गया बिल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हो गया। ये ओपनिंग बिल था, ये साल में बिल आ गया। अब अगर बिल से पेमेंट आता है, बिल का पेमेंट आएगा तो बाय लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पेमेंट रिसीव्ड, ये रिसीव किया गया फॉर बिल, बिल के लिए, किसके लिए, बिल के लिए, BILL बिल के लिए। ठीक है। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बाय क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट। अगर डिसऑनर हो गया बाय डेटर्स अकाउंट। देखिए इधर भी डेटर्स है, ये बिल रिसीव हुआ, इधर भी डेटर्स, हम सामने लिखे हैं कि दोनों साइड अब डेटा लिख रहे हैं सर, इधर भी डेटर्स है, इधर भी डेटर्स है। तो ये होगा बिल डिसऑनर ड्यूरिंग द ईयर, माने बिल अगर कैंसिल हो गया है, बिल डिसऑनर है, डिसऑनर HON मतलब डिसऑनर, DISHON डिसऑनर्ड। चलिए हो गया। अगर बिल को हम लोग किसी को बेचान कर दिए, इंडोर्स कर दिए हैं, तो लिखिए इंडोर्सी अकाउंट, इंडोर्सी, जिसको बिल बेचेंगे तो ये होगा बिल इंडोर्स। इंडोर्स माने बिल किसी को दे दिया गया, थर्ड पार्टी को बिल इंडोर्स कर दिया गया, बिल का बेचान कर दिया गया। ये सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में है। ठीक है। अगर बिल को, ठीक है चलिए हो गया, इतना काफी, ज्यादा नहीं सोचना इसमें। अगर बिल को बैंक के पास बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया है तब लिखिएगा यहां पर बैंक अकाउंट, ये बिल डिस्काउंट है, क्या चीज है, जगह थोड़ा गड़बड़ा रहा है, बिल
ये डिस्काउंटेड है, बिल डिस्काउंटेड है। बाय लिखेंगे डिस्काउंट चार्ज, डिस्काउंट चार्ज, ये बिल का डिस्काउंट जब करेंगे डिस्काउंट चार्ज, ये डिस्काउंट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जोड़ देते हैं, इधर अगर आपको 4000 है, इधर 3000 है, 1000 डिफरेंस आ गया, बिल का क्लोजिंग बैलेंस मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? बिल का क्लोजिंग बैलेंस। तो लिखिएगा बैलेंस क्या है? सी डी, बैलेंस सी डी। ये क्लोजिंग हो गया, बिल्स रिसीवेबल, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो इसको मालूम करने का मकसद क्या है? क्लोजिंग बिल मालूम करना मेन, ठीक है। उसको साल में कितना बिल आया उसको भी मालूम किया जाता है, दो चीज़। चलिए इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। चलिए बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस हो गया, डेटर्स अकाउंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो गया। अब बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ये एसेट था, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्या था? एसेट था। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एसेट था। अब बनाएंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट, ये दोनों लाइबिलिटीज है, जस्ट इसका उल्टा है, बस उल्टा कर कीजिएगा, काम खत्म। क्रेडिटर्स में सब एंट्री डेटर्स का उल्टा होगा। क्रेडिटर्स मतलब जिससे फर्म, जिससे व्यापार उधार माल खरीदा है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जिससे फर्म उधार माल खरीदा है तो टोटल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर देखिए लाइबिलिटीज है, तो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में, तो लिखिए बाय बैलेंस बी डी, ब्राउट डाउन लिख दिए। ये होगा ओपनिंग, ओपी मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख लिया ओपनिंग। उसके बाद इधर बाय लिखेंगे क्रेडिट परचेज, जो उधार माल खरीदा गया, बाय क्रेडिट परचेजेस। बाय लिखेंगे बिल्स पेबल, देखिए सब कुछ आ रहा है उल्टा उसका। बिल्स पेबल मतलब डिसऑनर बिल, क्या होगा? डिसऑनर बिल। अगर बिल डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डेबिट साइड में क्रेडिटर्स है, जिससे फर्म उधार माल खरीदा है। जब उधार माल खरीदिएगा उधार तो कभी न कभी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर साल के बीच में पेमेंट किया जाता है तो टू लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इसका फॉर्मेट हो गया। पेड टू क्रेडिटर्स क्या होगा? पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर है तो इससे डिस्काउंट रिसीव होगा, तो यहां होगा डिस्काउंट रिसीव। बस सोचते जाइए, करते जाइए, कोई इसमें रूल नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर्स है तो इसको माल वापस किया गया होगा, तो टू परचेज रिटर्न, टू क्या करेंगे? परचेज, परचेजेस रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड, RET, रिटर्न आउटवर्ड, OUT आउट, WARD, रिटर्न आउटवर्ड। टू लिखेंगे यहां पर बिल्स पेबल। अब जरा गौर कीजिए, बिल्स पेबल इधर भी है, क्रेडिट डेबिट में भी है। ये होगा बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको स्वीकार किया गया बिल को, बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर। चलिए हो गया। अब इसको टोटल कर दीजिए बोथ साइड। इधर मान लीजिए 4000 है, इधर 3000 है, 1000 बच गया, वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो मेन इसका मकसद क्या होता है? पर्पस
क्लोजिंग क्रेडिटर्स मालूम करना, क्रेडिट परचेज मालूम करना है और कैश पेड टू क्रेडिटर्स मालूम करना है। ये हम शुरू में लिखा चुके हैं। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस CD, बैलेंस CD। ये आपको क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो ये होगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गया मालूम। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम जैसे बताएं वैसे बनाइएगा एकदम, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके। डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। तो एक और अकाउंट बना देते हैं हम लोग का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहे हैं पूरा थ्योरी कंप्लीट जो है कन्वर्शन के समय, कन्वर्शन में नहीं जानना है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, लीजिए। अच्छा, कुछ सेकंड और रुक जाते हैं। चलिए आप बताते हैं, बनाते हैं लास्ट बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल में लाइबिलिटी होता है, मालूम है बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, ये सबको मालूम है। चलिए, सबको मतलब नहीं, जो अकाउंट से रिलेटेड जो है ना, अकाउंट जो पढ़ रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए है। तो अब बनाते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। BP, चलिए पूरा लिखिएगा आप लोग, BP बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल देखिए लाइबिलिटीज है, जान लीजिए इतना, लाइबिलिटीज है। तो बाय लिखेंगे बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। ये होगा ओपनिंग, क्या है OP मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ BP का ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। साल में अगर नया बिल आया है तो लिखेंगे क्या, एक्सेप्ट किया गया, नोट एक्सेप्ट, आया ना, एक्सेप्ट किया गया है। तो क्या होगा, बिल्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये बिल एक्सेप्टेड, ये क्या है, बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए साथ साथ बनाएंगे, क्रेडिटर्स के बाद ये बनाइएगा, मिस्टेक नहीं होगा, हम इतना ही जानते हैं। बिल एक्सेप्ट किया है तो बिल का पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट होगा आपको 2 महीना में, 3 महीने में, 4 महीना में, 6 महीना में। तो 2 लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। चलिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं पेमेंट ऑफ, चलिए BP जान के लिखते हैं, BP बिल का ही पेमेंट होता है, बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया। फिर 2 लिखेंगे यहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट। ये देखिए, ठीक क्रेडिटर्स यहां भी है, ठीक अपोजिट क्रेडिटर्स है, वो बिल एक्सेप्टेड था, ये होगा बिल डिसऑनर। क्या होगा ये, बिल डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कैंसिल जो हो गया, कैंसिल। बस जनरली इतना ही बनाना है इसको। अब ये टोटल कर दीजिए बोथ साइड। इसको मेन हमारे बनाने का पर्पस क्या था, बिल का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करना, बिल का क्लोजिंग, इधर बिल को एक्सेप्ट किया, इधर पेमेंट हो गया, जो बच गया मान इधर 4000 है क्रेडिट में, डेबिट में कितना 3000 है, तो 1000 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बिल्स पेबल। तो इसको लिख दीजिए बैलेंस CD। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, तो इसको जरा आप लोग देख लीजिएगा। ये होगा बैलेंसिंग फिगर, ये एक्चुअली में क्या होगा, क्लोजिंग BP। चलिए हम बंद देते, क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दी, क्लोजिंग BP हो गया खत्म। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्षण के लिए हम हट जाते हैं, छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए, आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।